Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sarish Mukhtar from JCPT, Ujranwala College of Pharmacy Technician. Today we discuss about Pharmaceutics 2, page number 7 to 12. टॉपिक्स हैं हमारे पास ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड रियोलॉजी. हम इसमें स्टडी करेंगे इसमें हम कौन कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल लेवल पे जहाँ पर हम लोग अपना प्रोसेस जो है कैरी आउट कर सकते हैं. ड्राइंग में डेफिनेशन है. ड्राइंग सिंपली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ड्राई करना. जैसे हम लोग कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ करते हैं. तो डेफिनेशन ड्राइंग इज़ अ मैस ट्रांसफ़र प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर. इसमें हमने क्या करना है कि पानी को रिमूव कर देना है और एंड अदर सॉल्वेंट को, अगर कोई भी इसमें लिक्विड वगैरह है तो बाय इवेपोरेशन किस मेथड के ज़रिए, इवेपोरेशन के ज़रिए, जिसमें जो है हमारे पास लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम अ सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड. किसी भी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड में से वाटर को रिमूव कर देना बाय इवेपोरेशन इज़ नोन एज ड्राइंग. दिस प्रोसेस इज़ ऑफन यूज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्शन स्टेप बिफोर सेलिंग और पैकेजिंग. इस प्रोसेस को अक्सर हम यूज़ करते हैं फाइनल प्रोडक्शन स्टेप में. ठीक है, हम स्टार्ट में नहीं यूज़ करते, जब हमने सेल इसको करना हो या पैकेजिंग करनी हो किसी प्रोडक्ट की, उस टाइम पर हम लोग ड्राइंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं. इन बायो प्रोडक्ट्स लाइक फूड, grains and pharmaceutical like vaccines, the solvent to be removed is almost invariably. तो इनके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम इस पर ड्राइंग प्रोसेस अप्लाई करें. नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट्स जो कि यूज़ होते हैं ड्राइंग प्रोसेस में. एक तो हमारे पास बेल्ट ड्रायर है, दूसरा है हमारे पास वैक्यूम ड्रायर. बेल्ट ड्रायर मीन्स कि ड्रायर पे बेल्ट लगी होगी. ठीक है, बेल्ट ड्रायर इज़ कॉन्टीन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट. ये कॉन्टीन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट है जो कि हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, ड्राई करता है. बेल्ट ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग रॉ मटेरियल्स दैट आर गुड इन ब्रेथेबिलिटी में हो, शेप्स ऑफ पीस में, स्ट्रिप और ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ड्राई द पेस्टेड रॉ मटेरियल सच एज फिल्टर केक. उनको भी ड्राई करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. इसकी वर्किंग क्या है? The wet product is continuously and evenly applied through in-feed chamber, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को इंसर्ट करते हैं मशीन में ऑन टू अ कन्वेयर बेल्ट. तो हमने प्रोडक्ट को यहाँ से फीड करवाया इस मशीन में, इस बेल्ट में. ठीक है, एंड देन यहाँ से पास होकर यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है ये कन्वेयर बेल्ट है आउटर. यहाँ से हमने फीड करवाया अपना प्रोडक्ट. हीटिंग प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि क्या करती हैं, इसको ड्राई करने में हेल्प करती हैं. देन लास्ट में कूलिंग प्लेट है, ये ब्रेकर लगा हुआ जो कि ब्रेक कर देता है हमारे प्रोडक्ट को. और यहाँ पर क्रशर है, यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं. द बेल्ट प्रीडोमिनेटली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है, कैरीज द प्रोडक्ट थ्रू द ड्राइंग एरिया. जो हमारे पास बेल्ट है वो किस पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है. द प्रोडक्ट थ्रू द ड्राइंग एरिया, और प्रोडक्ट को कैरी करती है थ्रू द ड्राइंग एरिया में, और देन हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं इसे. वैक्यूम ट्रे ड्रायर. वैक्यूम ट्रे ड्रायर एक ओवन की तरह होता है जिसका एक डोर भी होता है. वैक्यूम ट्रे ड्रायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है शेल्फ्स लगी होती हैं ट्रे की फॉर्म में. वैक्यूम ट्रे ड्रायर इज़ यूज मेनली फॉर ड्राइंग ऑफ हाई ग्रेड टेम्परेचर, जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिन सब्सटेंसेस का, जिन प्रोडक्ट्स का, और ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम लोग वैक्यूम ट्रे ड्रायर यूज़ करते हैं. इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर ड्राइंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस विच आर ड्राई टू वेरी लो रेजिडुअल मॉइस्चर. हम इस ये ज़्यादा सूटेबल होता है उनके लिए जो कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं. वैक्यूम ट्रे ड्रायर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बैच ड्रायर. ठीक है, दे बॉक्स शेप्ड होता है ये, एंड लोडेड एंड अनलोडेड वायर डोर, और हम इसमें प्रोडक्ट लोड करते हैं या अनलोड करते हैं डोर की हेल्प से. इन साइड आर सेवरल हीटिंग प्लेट्स लगी होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होती हैं, जिस द प्रोडक्ट इज़ प्लेस इन ट्रेज. इसके ये डायग्राम है जिसके अंदर ये वैक्यूम ट्रे ड्रायर है, ये शेल्फ्स हैं, इनके अंदर ये ट्रेज हैं जिसके अंदर हम लोग अपना प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं और इस डोर को क्लोज कर देते हैं. इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस. फिल्ट्रेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को फ़िल्टर कर लेना, उसके अंदर जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस है, जो पार्टिकल्स है, हम उसको रिमूव कर लें. तो इसमें दो मशीन्स यूज़ होती हैं, एक है लीफ फिल्टर, दूसरा है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर. फिल्ट्रेशन क्या होती है? द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड. हमने सेपरेट करना है सॉलिड्स को लिक्विड से बाय मींस ऑफ पोरस मीडियम. पोरस मीडियम आपका फिल्टर पेपर भी हो सकता है या कुछ और भी. और स्क्रीन विच रिटेन्स द सॉलिड्स एंड अलाउ द लिक्विड टू पास इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. जो कि जो हमारे पास जो होगा ना उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वो रिटेन रह जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी उसमें मीडियम से, और जो फिल्टर है वो पास हो जाएगा
filter. Okay, this process is known as filtration. In the laboratory, filtration is often carried out using simple filtration apparatus like gravity filtration. ये जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज़ में, यहाँ पर हमने फनल लिखी है, ये कॉनिकल फ्लास्क है और ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जो हम लैब में यूज़ करते हैं बर्नर सेट है, वैक्यूम और सक्शन फिल्ट्रेशन। यहाँ पर हमने फ्लास्क लिया एक, यहाँ पर हमने बर्नर फनल लगा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास मॉइस्चर फिल्टर पेपर होता है, और इस प्रोसेस के ज़रिए भी हम लोग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो वर्टिकल प्रेशर लीव फिल्टर है और दूसरा ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर है फिल्ट्रेशन में। वर्टिकल प्रेशर लीव फिल्टर जो होता है यूज़ करते हैं हम लोग फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स विद सस्पेंडेड सॉलिड्स कंटेंट्स अप टू 7%, जिसके अंदर लिक्विड्स के अंदर जो सस्पेंडेड होते हैं सॉलिड कितना होता है अप टू 7%, उनके लिए हम लोग वर्टिकल प्रेशर लीव फिल्टर यूज़ करते हैं। इनके लिए हम लोग फ़िल्टर क्लॉथ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑटोमेटिक डिस्क्लोजिंग ऑफ फिल्टर्ड केक बाय न्यूमेटिक वाइब्रेटर, अगर इसके अंदर जब हमने अपना प्रोडक्ट जो है रखा हुआ है उसको हम फ़िल्टर कर रहे हैं तो जो ऊपर बच जाता है अनवांटेड सब्सटेंस, वो कह रहा है कि जो फ़िल्टर्ड केक है जो हमारे पास एक केक की फॉर्मेशन में आ गया वो ऑटोमेटिक डिसलॉज निकल जाता है बाहर बाय न्यूमेटिक वाइब्रेटर। उसके साथ एक वाइब्रेटर अटैच होता है जिसकी वजह से जो केक बन जाता है अंदर जो कि उसको रुकावट पैदा करता है वो निकाल देता है ऑटोमेटिकली मशीन में से। ड्राई और वेट केक इस डिस्चार्ज इज़ पॉसिबल, इसमें से ड्राई केक भी बाहर आ सकता है और वेट केक भी। ये इसकी डायग्राम है। फीडिंग प्लांट है हमारे पास नंबर 1 पे, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को फीड करते हैं अंदर। नंबर 2 पे आउटलेट है। कवर ओपनिंग पार्ट है 3rd पार्ट पे, ये उसका कवर ओपनिंग पार्ट है। 4 पे वाइब्रेटर लगा हुआ है जिसकी वजह से जो केक है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। 5 पे फिल्टर टैंक लगा हुआ है एंड 6 पे फिल्टर शीट है एंड 7 पर डिस्चार्ज वाल्व है। ठीक है, ये इसकी थी टेबल्ड डायग्राम। जो यहाँ पर हम लोग इसको कह रहे हैं लीफ फिल्टर्स क्या होते हैं, ये लीफ फिल्टर्स लगे हुए हैं इस फॉर्म में। ठीक है, इनको हम कहते हैं ये फ़िल्टर लीव्स हैं। टॉप कवर है इसका, ये वाइब्रेटर असेंबली लगी हुई है, आउटलेट मैनीफोल्ड है और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को रिलीज़ करवा डिस्चार्ज करवा लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। द ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज कंप्राइजेज ऑफ बाउल का बना हुआ आता है, एक स्पेशली डिज़ाइंड स्लो एक्सेलरेशन मोटर एंड स्टार्टर होता है इसके साथ अटैच्ड। बाउल रोटेट्स है 15,000 RPM पे, जनरेटिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 16,000 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि रोटेट करता है 15,000 RPM पे, जो कि जनरेट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 16,000 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना तेज़ी से वो मूव करता है, रोटेट करता है। The liquid mixture to be separated enters the nozzle of centrifugal placed at the bottom place. वो कह रहा है जिसको हमने अंदर फीड करवाना है उसको हमने यहाँ से इंसर्ट करा देना है अपने बाउल में। Then the centrifugal force acts on the liquid entering to the specific gravities. अब जो लिक्विड एंटर हो रहा है उसमें उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ की बेस पे। जो लाइटर लिक्विड होगा वो फॉर्म्स द इनसाइड लेयर बना देगा। यहाँ पर जो आपको लाइटर लिक्विड नज़र आ रहा है, ये जो लाइटर लेयर है ये इनसाइड लेयर बना देगी येलो कलर की। जो हैवी लिक्विड है फॉर्म द आउटसाइड लेयर, जो हैवी लिक्विड होगा वो बाहर की साइड पे ग्रीन कलर की जो शो हो रही है आपको, ये हैवी लेयर बना देगी बाहर वाली साइड पे। देन सिंस द मिक्सचर इज़ एंटरिंग कॉन्टीन्यूसली इन द बॉयल, 2 phases आर डिस्चार्ज। वो कह रहा है कि जैसे ही हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट को फीड करवाना है बॉयल, तो 2 फेजेस जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम 2 सेपरेट होल्स, 2 सेपरेट होल से, जो कि कहाँ पर होते हैं ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ द बाउल। यहाँ से दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे जो कि कहाँ पर अटैच्ड है उसके टॉप पे। एक से हैवी लेयर जो है वो निकलेगी, दूसरी से लाइट वाली। During clarification, one discharge hole of the bowl is closed and continuous discharge on clarified liquid is possible. वो कह रहा है जब हमने क्लैरिफिकेशन करनी होती है तो इसके अंदर जो है एक डिस्चार्ज होल को हम क्लोज कर देते हैं, दूसरे को ओपन कर देते हैं। सॉलिड्स एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बाउल कैन बी रिमूव
मैनुअली आफ्टर स्टॉपिंग मशीन। जो इसके अंदर सॉलिड रह जाता है तो उसको हम रिमूव कैसे करते हैं, मैनुअली हाथ से बाय आफ्टर स्टॉपिंग मशीन। जब मशीन स्टॉप हो जाती है, जब सारे लिक्विड सेपरेट हो जाते हैं तो हम लोग उसे निकाल लेते हैं अंदर से। तो ये हमारे पास डायग्राम है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज की। यहाँ पे मोटर अटैच्ड है, यहाँ से हमने प्रोडक्ट फीड करवाया जिसकी जो है लाइटर लेयर है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे इनसाइड, और जो आउटसाइड लेयर बन जाएगी वो हैवी लेयर है। यहाँ पर दो पोर्शन से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। एक साइड से जो है हैवी फ्रैक्शन निकलेगी, दूसरी साइड से लाइट फ्रैक्शन निकलेगी। इस पूरे प्रोसेस को इसके ज़रिए जो फिल्ट्रेशन हो रही है इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास इवेपोरेशन। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? डेफिनेशन है, इवेपोरेशन इज़ द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन विदड्रॉइंग द वेपर्स लीविंग अ कंसंट्रेटेड लिक्विड रेजिड्यू। इसके अंदर जो है लिक्विड जो होता है सोल्यूशन में से वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। किस फॉर्म में? वेपर्स फॉर्म में, और बाकी जो हमारे पास बच जाता है वो कंसंट्रेटेड लिक्विड रेजिड्यू बच जाता है। इवेपोरेशन जो यूज़ करते हैं हम इवेपोरेशन प्रोसेस में, नंबर 1 है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटिंग इवेपोरेटर है, नेचुरल या फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर है। तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर में दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब, जैसे कि आपको नज़र आ रही है लॉन्ग ट्यूब्स हैं इसमें 4 to 8 मीटर और 13 to 26 फीट इन लेंथ में होती हैं, विच आर सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट, जिसके इर्द गिर्द जो है एक स्टीम जैकेट लगी हुई होती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूशन इज़ नेसेसरी। इस पूरे जो मशीन है इसके अंदर जो है अच्छी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए सोल्यूशन की। सोल्यूशन एंटर्स एंड गेन्स वेलोसिटी एज इट फ्लोज डाउनवर्ड। जैसे सोल्यूशन इसमें एंटर होता है और वेलोसिटी गेन करता है और फिर वो डाउनवर्ड फ्लो होना शुरू कर देता है। The gain in velocity attributed to the vapor being evolved against the heating medium। जैसे जो अगर गेन इन वेलोसिटी होती है तो वो किसके साथ मंसूब है? वेपर जो कि उससे निकल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं अगेंस्ट द हीटिंग मीडियम, ठीक है, विच फ्लोज डाउनवर्ड एज वेल, जो कि वो भी फ्लो करते हैं डाउनवर्ड एज वेल। दिस इवेपोरेटर इज यूजुअली अप्लाई टू हाईली विस्कस सोल्यूशंस, जो हैं जो बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी हाई होती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ यूज इन द केमिकल्स, फूड एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में। इसकी डायग्राम हमारे पास, यहाँ से हमने लिक्विड जो है इनलेट है, यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, ये इसकी ट्यूब्स हैं, ठीक है। यहाँ से वेपर जो रिलीज़ होता है ये सेपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर हम लिक्विड कंसनट्रेट को हासिल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। देन हमारे पास आता है नेचुरल या फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स आर बेस्ड ऑन द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट कास्ट बाय द डेंसिटी डिफरेंसेस दैट अराइज फ्रॉम हीटिंग। जब हम किसी प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो उससे जो हमारे पास डेंसिटी की बेस पे जो डिफरेंस आता है, इस बेस पे जब हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। इन एन इवेपोरेटर यूजिंग ट्यूब्स, हम इवेपोरेटर में ट्यूब्स यूज़ करते हैं। आफ्टर द वाटर बिगेंस टू बॉयल, जैसे ही वाटर स्टार्ट होना बॉयल होना स्टार्ट होता है, कॉज सर्कुलेशन फैसिलिटिंग द सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर एट द टॉप ऑफ द हीटिंग ट्यूब। जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि सेपरेट कर देते हैं लिक्विड को और वेपर्स को एट द टॉप ऑफ हीटिंग ट्यूब्स पे। The amount of evaporation that takes place depend on the temperature difference। जो हमारे पास अमाउंट है इवेपोरेशन, जितने इवेपोरेशन हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिफरेंस पे। प्रॉब्लम्स कैन अराइज इफ़ ट्यूब्स आर नॉट वेल इमर्स इन द सोल्यूशन। प्रॉब्लम तब आती है कि जब ट्यूब जो है वो अच्छे से डिप ना हुई हो सोल्यूशन में। अगर ऐसा हो जाता है तो द सिस्टम विल बी ड्राइड आउट एंड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज। तो जो सिस्टम है वो ड्राइड आउट हो जाएगा, सारा सा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सर्कुलेशन जो है कंप्रोमाइज हो जाएगी। वहाँ पर टॉप पे जाकर जो है लिक्विड और वेपर जो है वो सेपरेट नहीं होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, अगर हमने इस चीज़ को अवॉइड करना हो कि हमारे पास सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ ना हो, सिस्टम ड्राइड ना हो, तो इसके लिए हमने क्या करना है? फोर्स सर्कुलेशन कैन बी यूज्ड बाय इंसर्टिंग अ पंप टू इंक्रीज प्रेशर एंड सर्कुलेशन। तो हमने इसके अंदर एक पंप ऐड कर देना है, वैक्यूम पंप ऐड कर देना, ताकि हम लोग इंक्रीज़ प्रेशर कर सकें और सर्कुलेशन बाय फोर्सफुली। इसलिए हम इसको कहते हैं फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल वो होती है जो कि ऑलरेडी हमें उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल मीन्स, कोई वैक्यूम पंप ऐड नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास रियोलॉजी। रियोलॉजी इज़ द साइंस कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। हमने डिटरमाइन करना है कि स्ट्रेस में जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसकी कितनी विस्कोसिटी है। तो रियोलॉजी कंसर्न्स करती है विद द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। Study of flow of liquid is important for pharmacist
जो हमारे पास स्टडी है ना हमारे पास फ्लो ऑफ लिक्विड की, वो इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मासिस्ट जो कि वर्क कर रहे हैं द मैन्युफैक्चर ऑफ डोजेज फॉर्म्स लाइक सिंपल लिक्विड्स, जेल्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट। क्योंकि ये जो सिस्टम्स है ना, ये चेंज कर लेते हैं अपने फ़्लो बिहेवियर को जब भी हम एक्सपोज करते हैं इसको स्ट्रेस के साथ। तो इसके लिए फ़र्स्ट हमने उस प्रोडक्ट की रियोलॉजी फाइंड आउट करनी है, देन हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं। इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं रियोलॉजी में वो है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर रोटेशनल विस्कोमीटर है जो कि रोटेट करता है। इट यूटिलाइजेज अ स्पिंडल, इसके अंदर एक स्पिंडल है जो कि सैंपल में इमर्स्ड हो जाता है, जो कि डिप हो जाता है एंड मेजर द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ रोटेटिंग पार्ट। और जो है क्या मेजर करता है, मूवमेंट ऑफ रोटेटिंग पार्ट की रेजिस्टेंस मेजर करता है ये। वेरियस स्पिंडल्स एंड सेवरल रोटेशनल स्पीड्स आर अवेलेबल फॉर गिवन विस्कोसिटी रेंज। तो ये डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी की क्या रेंज है, उसके मुताबिक हम लोग स्पिंडल्स और जो है रोटेशनल स्पीड को वेरी कर सकते हैं। इन सम विस्कोमीटर्स स्पिंडल रिमेन स्टेशनरी। कुछ में क्या होता है कि जस्ट स्पिंडल जो है वो स्टेशनरी रहता है, लेकिन जो हमने नीचे प्रोडक्ट रखा हुआ है वो क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है। टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड फॉर दिस पर्पज़। इस पर्पज़ के लिए हमने क्या करना है कि ज़रूरी है कि टेम्परेचर जो है कंट्रोल्ड में हो। ये है हमारे पास ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, यहाँ पर ये स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है। ये रोटेट करता है और ये विस्कोसिटी फाइंड आउट करता है कि कितनी है उस प्रोडक्ट की विस्कोसिटी। हम वो किससे फाइंड आउट करते हैं, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर से। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें।